हे, उसके ऊपर क्यों चढ़ रहे हो बाबा? बैठने के लिए। आ जाओ, जाओ नीचे आ जाओ। आ जाओ, गिर जाओगे बाबा। क्या मस्त हवा चल रही है। अच्छा है। आ जाओ, आ जाओ, नीचे आ जाओ। नीचे आऊंगा तो हवा नहीं चलेगी, हवा तो ऊपर चल रही है। हाँ, नीचे भी हवा है। आओ। ठीक है, आता हूँ आता हूँ। क्या झूठ तो नहीं बोल रहे? हाँ, नहीं नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। आ जाओ, गिर जाओगे। संभल के आना पड़ता। फिर से क्यों चढ़ रही हो बाबा? अरे मैं बैठने के लिए, गर्मी लग रही है। गर्मी लग रही है। गर्मी। आ जाओ, जो नीचे आ जाओ। गिर जाओगे तो पेट टूट जाएगा आपका। नहीं, सीढ़ी से कोई गिरता है क्या? सीढ़ी से कोई नहीं गिरता। सीढ़ी तो सारे बच्चे चढ़ते हैं। हाँ, बच्चे चढ़ते हैं, 8-10 चढ़ते हैं, तो मैं क्यों नहीं चढ़ूंगा? ओके। आ जाओ, नीचे आ जाओ। गुड बॉय, गुड बॉय। ठीक है, गर्मी बहुत लग रही है। आप क्यों दौड़ रहे हो इतना जोर से? गर्मी लगेगी ना। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सौरभ सुगोधा प्रधान। आज मैं एक छोटा सा किसान बना हूँ और मेरी मम्मी बालकनी क्लीन कर रही है। आज तो समर सीजन आया है, इसलिए कुछ प्लांट्स मुरझा गए हैं। तो चलिए, अभी मम्मी प्लांट्स निकाल रही है और बालकनी क्लीन कर रही है। इसलिए मेरी मम्मी पॉट से सारे मुरझाए हुए प्लांट्स निकाल देगी और बालकनी साफ रहेगा। अभी देखिए, मेरी मम्मी गमले से प्लांट्स और मिट्टी निकालकर इस बोरी के अंदर भर रही है। बोरी के अंदर भी थोड़ी थोड़ी सी मिट्टी है। अभी मम्मी बहुत सारे प्लांट्स निकालकर और उनके रूट्स और प्लांट्स निकालकर सब नीचे गिरा देंगे। गमले को धोना पड़ेगा। हाँ, गमला धोने से ही तो ये गंदगी निकलेगी। आप थोड़ा मदद करोगे? हाँ, लेकिन आप जाके बाथरूम से थोड़ा पानी ले आओ। हाँ ठीक है, मैं लाता हूँ। मामा, बहुत ही भारी है, उठा नहीं पा रहा हूँ। धीरे धीरे लेके आओ। अब ठीक है, ले आया। थैंक यू। हाँ, वेलकम वेलकम। अभी हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे। हाँ, इतनी पानी काफ़ी है। प्लांट्स में थोड़ा सा क्या छोटा किसान क्या कर रहा है आज? पानी डाल रहा हूँ। पानी दे रहे हो पौधों में? हाँ, प्लांट्स को विटामिन देना भी ज़रूरी है, न्यूट्रिएंट्स मैंने दिए हैं। और पानी भी तो उनके लिए ज़्यादा ज़रूरी है। गुड बॉय, गुड बॉय। थोड़ा सा और पानी दीजिए। हाँ, ऐसे मामा का मदद करते रहो। करता रहूँगा, ठीक है। थोड़ा सा मामा की मदद करना बहुत ही अच्छी बात है। अब आता है। पानी मत गिराओ, गंदा हो रहा है बालकनी। अब इसमें कैसे डालूंगा? चढ़ जाओ। चढ़ जाऊंगा। चढ़ जाओ, चढ़ जाओ। थोड़ा सा पानी। छोटा किसान आज कितना काम कर रहा है। उसके पानी मत डालो, उसमें पानी मत डालो, उसको खोदेंगे ना। एलोवेरा में दे दो। क्या? एलोवेरा में पानी दे दो। हाँ, दे ही रहा हूँ। बहुत ही अच्छे से दो। हाँ, अच्छे से ही दे रहा हूँ। बहुत ही कांटे तो बहुत ही सूखते हैं।
सौरभ आज छोटा सा किसान बना है और मेरी मदद कर रहा है। अभी पौधों को पानी दे रहा है। हो गया आपका? हाँ हो गया। आलू में नहीं देना है, आलू में थोड़ा सा दिया दे। आपका किसान का लुक बहुत अच्छा दिख रहा है बाबा। हाँ अच्छा लग रहा है। और मामा आलू को दिए, देखते हैं आलू है कि नहीं। ये देखिए, हम पटेटो प्लांट लगाए थे और अभी वो सूखना स्टार्ट हो गया है। अभी मुरझा गया है पूरा। अभी सौरभ और मैं उसको खोद के देखेंगे उसके अंदर पटेटो हुआ है कि नहीं हुआ है। और एक पंपकिन प्लांट यहाँ पे हुआ था, लेकिन कीड़े लग गए हैं उसमें। वो सब कुछ निकालना पड़ेगा पॉट से। हाँ सब कुछ इस पंपकिन प्लांट को फेंक देंगे। नहीं ये मेरा ओके, रुको 1 मिनट रुको। ये है प्लांट का रूट। देखते हैं इसके अंदर से पटेटो निकलता है कि नहीं। एक भी पटेटो नहीं हुआ होगा शायद। हाँ और देखिए अंदर इतने छोटे छोटे कीड़े। रुक देखते हैं क्या ये सब सड़े पटेटोज हैं जिसमें हमने इसी से ही तो पटेटोज निकले थे, पटेटो का पेड़। एक भी पटेटो नहीं हुआ है। हाँ क्योंकि अभी वो सीजन नहीं है ना, लेकिन कोशिश तो जरूर करेंगे देखने के लिए। जरा और करते रहिए। सारा मेहनत में पानी फिर गया बाबा हमारा। मेहनत में पानी नहीं फिरा, पूरा गुड़ गोबर हो गया। एक भी पटेटो नहीं हुआ है, सिर्फ मिट्टी ही मिट्टी है। ओके 1 मिनट। नहीं अब हाथ मत लगाओ। दूर अंदर देखते रहिए। अरे नहीं हुआ है। अंदर तो बहुत कीड़े हैं छोटे छोटे। अब हाथ मत लगाओ, हैंड वॉश में हाथ लेके धोना, ठीक है? हाँ 1 मिनट देगा। किसान तो हाथ गंदे करते हैं। छी सड़े गंदे पटेटोज। एक भी पटेटो नहीं था। अरे वाह पटेटो। नहीं ये तो करेले का बीज है, हमने पहले लगाया था लेकिन उठा नहीं। गया किसान फ्लॉप हो गया। किसान फ्लॉप? अरे किसान कभी फ्लॉप नहीं होते। हाँ। देखते हैं निकलेगा तो निकलेगा। नहीं है वो छोड़ो। और इस मिट्टी को बोरी के अंदर भर देंगे। मैं बताऊँ? रुको मत, परेशान मत करो मुझे। अरे मैं भरूंगा ना। अब पकड़ो, इसको पकड़ो अच्छे से पकड़ो। 1 मिनट। सारा काम सौरभ करेगा क्योंकि वो किसान बना है। जरा इस लीफ पर भी डाल दीजिए। रुको, सारा काम मुझे खुद ही करना पड़ता है। 1 मिनट। आप किसान हो ना, आपको सारा काम खुद ही करना पड़ता है। सिर्फ मिट्टी ही मिट्टी। एक भी पटेटो नहीं हुआ है। जरा अंदर भी तो आधा बचा है। मैं डालता हूँ। लेकिन लास्ट ईयर हुआ था ना बाबा पटेटो। हाँ लास्ट ईयर करेला, पटेटो, एक टमाटर भी हुआ था। पता नहीं इस साल कुछ भी नहीं हो रहा है हमारा बालकनी में, क्योंकि आज सुख का दिन नहीं, आज दुखी का दिन है। रो। इतने सारे मिट्टी। हाँ इस सबको क्लीन करना पड़ेगा। पानी डालने से ही साफ होगा। हाँ। एक भी पटेटो नहीं। इसमें पैर पोछो, अंदर मत जाओ, मिट्टी लगा है आपके पैर में। अरे मिट्टी इसी में ही पोछ रहा था।
डाल रहे हैं और इस मिट्टी को हमें बकेट के पास रख लेंगे। सारी गंदगी निकली यहाँ से। कोई आलू नहीं थी, सिर्फ सड़े हुए आलू थे, जहाँ पे सब सिर्फ रूट्स निकले थे, सड़े हुए आलू। और फटा इसलिए तो कहते हैं फटा पोस्टर निकला आलू, फटा पोस्टर निकला 0। क्या क्या बातें कर रही हो बाबा? ये सी कहावत है, कहावत। क्या कहावत है? फटा पोस्टर निकला 0 तो कहावत है। ऐसे ही कई कहावत है जिनके बारे में आपको पता नहीं। आपको सब पता है नहीं? हाँ हाँ पता है। मेरे को ये डंडा भी बहुत गंदा हो गया है। ये देखिए हमारे बालकनी का क्लीनिंग पूरा हो गया है और हमने सारे सूखे और सड़े प्लांट्स को और सूखी और सड़ी मिट्टी को एक बोरी के अंदर डालकर यहाँ पे रख दी है। और जब बाकी सारे प्लांट्स मुरझा जाएंगे ना, तो हम ऐसे ही टेक्निक से हम उन्हें भी बोरी में रख लेंगे। बालकनी क्लीनिंग और बाकी सारी चीज़ें भी तो पुराने टेक्निक से ही इन्वॉल्व है। क्या क्या बोल रहे हो? आपकी सारी चीज। लेकिन छोटा किसान आज बहुत खुश है। हाँ पढ़ाई छोड़ के उसको ये सब काम करने के लिए मिल रहा है नहीं? हाँ पढ़ाई का काम बहुत बोरिंग है। हाँ हाँ पढ़ाई का काम तो बोरिंग है। ये सब काम में सौरभ का बहुत ही इंटरेस्ट है। हाँ तो पढ़ाई। बड़े होके किसान बनोगे? किसान? मैं गाँव वाला थोड़ी रहता हूँ, मैं तो वैसे ही बहाना कर रहा था। ना, किसान सबसे बड़ा होता है, पता नहीं आपको? अरे मैं एनिमल साइंटिस्ट बनना चाहता हूँ, किसान क्यों? जो भी बनो, अच्छा इंसान बनो बाबा। किसान भी कोई खराब काम नहीं है, खेती करना भी बहुत अच्छा है। और मुझे हल चलाना कौन सिखाएगा? बैल चलाऊंगा, हल चलाऊंगा खेत में। वो तो उस वक्त आप जब बड़े हो जाओगे तब तो टेक्निक बहुत साइंस और ज़्यादा डेवलप क्या होगा। अरे जब मैं बहुत बूढ़ा हो जाऊंगा तभी हल चलाऊंगा। अभी तो एनिमल साइंटिस्ट बन जाऊंगा, एनिमल साइंटिस्ट। ओके। और मैं शादी भी नहीं करूंगा। किसान है तो सब है। हाँ हाँ किसान के वजह से तो हमको खाना खाने के लिए मिल रहा है, हाँ। पता है कि नहीं? और गाय की वजह से दूध, पनीर, घी। किसान अगर खेती नहीं करेगा तो आपको कैसे खाना मिलेगा? हाँ तो दुनिया में सबसे बड़ा कौन है? किसान और गाय भी। गाय से हमें दूध भी तो मिलता है। दूध पीने से तो ताकत होती है। कभी भी हेट नहीं करना चाहिए, घृणा नहीं करना चाहिए। हो गया? हाँ आपका क्लीनिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट। हाँ क्लीनिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट। अब हमें तो उन बास्केट को भी धोना है जहाँ पे पौधे थे, उन्हें धोकर हम सीधा काम करेंगे अपना। रसोई करेंगे, खाना खाएंगे, सोएंगे। और पढ़ाई कौन करेगा? रात रसोई में करेंगे, खाना खाएंगे, सोएंगे। रात में ईबीएस पढ़ लूंगा। कल एग्जाम है आपका? अरे रात में ईबीएस पढ़ लूंगा, कल तो ईबीएस का ही एग्जाम है। और क्या? दीवाने रुक जा। ईबीएस क्या आपको सब आता है? हाँ हाँ दीवाने रुक जा। अभी तो गर्मी स्टार्ट हो गया है बाबा। हाँ एसी लग रहा है। हाँ एसी का तो बैटरी भी लो ही हो गया है, बैटरी खत्म हो गई है तो एसी भी नहीं। ये सारे काम में मैं जानबूझ के सौरभ को इन्वॉल्व करती हूँ, क्योंकि जैसे कि वो प्लांट लगाना, उसको पानी देना और भगवान जी का पूजा करना, गीता पाठ करना, प्रेयर करना, वो सब कुछ मैं उसको बोलती हूँ कि करने के लिए करना भी चाहिए। आपके घर में अगर बच्चे हैं तो आप लोग भी उनको ये सब काम में इन्वॉल्व कराइए। करने से, ये सब काम करने से ना बच्चों के अंदर सिर्फ पढ़ाई करने से सब कुछ हो नहीं जाएगा। पढ़ाई के अलावा ये सब कुछ सीखना भी चाहिए बच्चों को। एक माँ ही ये सब कर सकती है, क्योंकि ज़्यादा टाइम बच्चों के पास माँ ही रहती है।
माँ को तो इसलिए धरती में भगवान का रूप दिया गया है। एक माँ चाहेगी तो उसका बच्चे का कैरेक्टर कैसा होगा और कैसा एक अच्छा इंसान बनेगा, वो सब कुछ माँ ही कर सकती है। सो आप लोग भी आपके घर में अगर छोटे बच्चे हैं तो आप लोग उनको ऐसे ही सारे काम में इन्वॉल्व करवाइए और उनको बोलिए कि खुद का काम खुद करने के लिए बच्चों को सारे काम सेल्फ इंडिपेंडेंट होना चाहिए। हमेशा वो लोग अगर डिपेंडेंट होके रह जाएंगे तो फिर आगे जाके बहुत प्रॉब्लम होगा। फिर हॉस्टल जाएंगे उधर, तो अगर हम लोग उनको खुद का काम खुद करना नहीं सिखाएंगे तो उधर जाकर उनको बहुत प्रॉब्लम होगा। इसलिए मैं भी ऐसे करती हूँ, सौरभ को सारे काम में मैं इन्वॉल्व करती हूँ। वो भी मानता है मेरा बात और कर लेता है वो। पहले तो बहुत बदमाशी कर रहा था, लेकिन अभी सुधर गया है। अभी धीरे धीरे बड़ा हो रहा है ना, सब कुछ समझने लगा है। वो धीरे धीरे सब कुछ कर रहा है और समझ रहा है कि मामा क्यों बोल रहे हैं मुझे ये सब काम करने के लिए। वो अभी सब कुछ समझ रहा है। अभी और प्लांट बालकनी में नहीं लगाना है। अभी तो सौरभ का एनुअल एग्ज़ाम चल रहा है। एग्ज़ाम के बाद उसका वैकेशन होगा, फिर वैकेशन के बाद ही मैं कुछ प्लांट लगाऊंगी बालकनी में। नहीं तो लगाने से अगर वैकेशन में हम लोग कहीं पे अगर बाहर जाएंगे तो फिर ये सब सूख जाएगा। ये जितना भी प्लांट है वो सबको नीचे लेके रखना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग अगर यहाँ पे नहीं रहेंगे तो ये सब सूख जाएगा। इसलिए मैं कुछ भी नया प्लांट अभी लगा नहीं रही हूँ। बाद में जब वैकेशन कंप्लीट हो जाएगा, वैकेशन के बाद तब हम लोग जब कोलकाता आएंगे तब जाके दूसरा कुछ प्लांट में न्यू प्लांट लगाऊंगी बालकनी में। बालकनी की क्लीनिंग का काम कंप्लीट हो गया। अभी कल तो सौरभ का एग्ज़ाम है, वो ओवर बैठ के अभी पढ़ाई करेगा। मैं भी खाना नहीं पकाई हूँ, लंच भी बनाना है अभी। नहीं, अब 12 बजे खाना पकाइए, हम 12:30 बजे खाएंगे और 1 बजे सो जाएंगे। ओके, ठीक है। अब बस खुश हो किसान बन के। हाँ, सौरभ को हर काम में इंटरेस्ट है, सिर्फ पढ़ाई को छोड़ के नहीं। हाँ, क्योंकि मुझे पढ़ाई में 5 घंटे बैठना पड़ता है इसलिए। ओके, आज का वीडियो को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। और छोटा सा किसान का वीडियो आपको अगर अच्छा लगा है तो आप लोग प्लीज़ लाइक कमेंट कीजिएगा। और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो फिर तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और आगे बंद करके बनो। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू, बाय बाय एवरीवन। ओके, बाय बाय।